Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School, Hisar. Today we are going to start with our new chapter of Honeycomb book of class 7. The name of the lesson is A Gift of चप्पल. जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, गिफ्ट मैंने किसी को गिफ्ट देना, उपहार, चप्पल्स का उपहार. द स्टोरी इज अबाउट द सिंप्लिसिटी ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर. ये जो कहानी है एक बच्चों के बहुत ही साधारण से व्यवहार की है. दे गिव चप्पल्स टू द बैगर. वो क्या है, चप्पल देते हैं बैगर, वो भिखारी को. एंड देन टू द म्यूजिक मास्टर विदाउट हेजिटेशन, और बिना किसी हिचकिचाहट के फिर म्यूजिक मास्टर को. देयर सेंसिटिविटी हियर मेल्ट्स हार्ट मेल्ट इजली. उनका जो मन है, व्यवहार है, वो जल्दी से किसी के हृदय को भी पिघला सकता है. इस कहानी में क्या है, पहले नाउ वी रीड द स्टोरी. रवि एंड मीना वर विजिटेड बाय मृदु. रवि और मीना, ये मृदु के क्या है, चचेरे भाई बहन है, वो वहां पे मिलने के लिए उसे आते हैं. शी लेफ्ट हर स्लीपर्स एट द गेट विद अ पेयर ऑफ स्लीपर्स विच इज ओल्ड. अब वो क्या है, अपनी जो चप्पलों को है, जहाँ पे और पुराने जूते स्लीपर्स पड़े थे घर में सब लोगों के, वहां उतार देती है. रवि देन टूक हर टू द बैकयार्ड. रवि तब उसे बैकयार्ड, पिछले आंगन में लेकर के जाता है. बिहाइंड ए थिक बिटर berry bush sat a kitten in a torn football sipping milk from a coconut shell. वहां पे क्या है, आज ही सुबह ही ये कहानी के माध्यम में कहानी में बताया कि आज सुबह ही उनको मृदु को एक छोटा सा किटन मिला था. अपनी दादी माँ के डर से उसको क्या करता है, कोकोनट शेल, जो नारियल होता है, नारियल के दो पीस कर करके उसमें एक और टूटी हुई फुटबॉल है, उसमें तो उस किटन को रखता है और कोकोनट शेल में मिल्क रख करके उस बच्चे को, किटन को पिलाता है. दे सेक्रेटली कैप्ट द किटन्स, इट माइट अनॉय देयर ग्रैंड मदर. वो उन्होंने अपनी दादी माँ के डर से उस किटन को छिपा रखा है, किसी को बताया नहीं. रवि एडेड दैट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू मैनेज मिल्क. रवि आगे उसे ये भी बताता है कि उसे उस किटन के लिए मिल्क मैनेज करने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, क्योंकि वो दादी माँ से झूठ बोल करके उसके लिए दूध लेके आता है. वो अपने किटन का नाम क्या रखते हैं, महेंद्रन. He told a story behind the name of the kitten. वो उसके पीछे भी उसको एक कहानी सुनाता है. He told that the kitten is descendant of Pallava lion. वो कहता है कि जो descendants क्या होते हैं, पूर्वज. Descendants of Pallava lion, ये lion की प्रजाति के पूर्वज हैं. हर he further added, वो और आगे उसे बताता है कि that it was a descendant of Mahabalipuram rishi cat and he kept on adding that कैट आर वर्शिप्ड इन एंशियंट इजिप्ट. कि वो जो लोयन है वो क्या है, ऋषि नामक जो कैट है उसके पूर्वज है महाबलीपुरम में, और जहां पे कि क्या है, इजिप्ट में प्राचीन समय में उस कैट की पूजा की जाती थी. लोग उसको अपना भगवान मार करके पूजते थे. मृदु की जो सिस्टर है लाली वाज लर्निंग द प्ले वायलिन फ्रॉम हर म्यूजिक मास्टर हु वाज बाल्ड हेडेड. अब जो उसकी बहन लाली है वो म्यूजिक सीख रही है अपने म्यूजिक मास्टर से, जो कि एक बहुत ही मोटा सा व्यक्ति है. ही वॉज वियरिंग अ गोल्ड चेन एंड अ डायमंड रिंग. जिसने की क्या है, एक बहुत सोने की चेन और एक डायमंड रिंग पहन रखी है. लाली ट्राई टू लर्न नॉट्स बट हर ट्रैक वर अनोइंग वेयर एज मेलोडियस ट्यून केम आउट ऑफ मास्टर्स एक्सपर्ट हैंड्स. लाली क्या है, बहुत दिनों से म्यूजिक सीखने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब भी क्या है, उसके मन से इतनी मधुर आवाज नहीं निकल पाती जितना कि जब वो म्यूजिक मास्टर के हैंड से जब वो हारमोनियम वायलिन बजाते हैं तो वो आसानी से सुंदर ध्वनि उत्पन्न कर सकता है. अ बैगर वाज एट देयर डोर स्टेप कॉलिंग फ्रॉम द बैक बरामदा. पीछे के बरामदे से वो एक बैगर के आने की आहट को सुनते हैं. वो आवाज लगाता है भिखारी, क्योंकि वो बहुत दिनों से उनके घर पर आ रहा था. उसकी मदर क्या है, उसको वे नजर रखे हुए थी कि ये बैगर क्या है, बहुत दिनों से हमारे घर में आ रहा है. ही स्प्रेड ए क्लॉथ ऑफ सेटल हिमसेल्फ अंडर द नीम ट्री. उसने वहां पे बैगर ने, भिखारी के नीम ट्री के नीचे एक कपड़ा बिछाया और लेट गया. रवि आस्क्ड हिम टू फाइंड अनदर होम फ्रॉम अलार्म्स आराम, रेस्ट. रवि उसको कहता है कि वो अपने आराम के लिए शायद किसी और घर को ढूंढ ले, किसी और घर के नीचे अपना आश्रय बना ले. ही रिक्वेस्टेड टू अलाउ हिम टू सिट अंटिल द बर्निंग हीट ऑफ द सन टू कूल डाउन. अब वो जो भिखारी है
वो रवि से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसको जब तक कि ये सूरज की जो छाया है वो ठंडी ना हो जाए, इट मीन्स की शाम ना हो जाए, तब तक वो उसको वहां पे रहने दे। एज इट कुड हार्ट हिम ऑलरेडी फीड, क्योंकि जो धूप की तपत है वो पहले ही उसके नंगे पाँव को नुकसान पहुंचा चुकी थी, क्योंकि इसमें पहले ही पाँव में छाले थे। सीइंग दिस पैथेटिक कंडीशन, उसकी इस दयनीय स्थिति को देख करके द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू प्रोवाइड हिम स्लीपर्स, बच्चों ने उस भिखारी को स्लीपर्स प्रोवाइड करने का निर्णय लिया। दे वर कंसिडर्ड इनफ टू गिव हिम देयर ऑन स्लीपर, यद्यपि वो बच्चे क्या है, बहुत ही अच्छे थे, भावुक थे, तो वो सबसे पहले तो वो अपने स्लीपर देने की उस भिखारी को कोशिश करते हैं, लेकिन येट फाउंड देम टू स्मॉल फॉर हिम टू वियर, लेकिन वो देखते हैं कि उनके जो शूज है वो बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि वो तो बच्चे थे ना, इसलिए। दे फाउंड शेबी लुकिंग ओल्ड चप्पल्स एंड गेव दोज टू हिम, अब क्या है, वो बाहरी बरामदे में एक बहुत ही पुरानी सी चप्पल देखते हैं, वो इस भिखारी को दे देते हैं। एक्चुअली दोज वर स्लीपर्स ऑफ द म्यूजिक मास्टर, और वास्तव में वो स्लीपर किसके थे, म्यूजिक मास्टर के। टू देयर सरप्राइज व्हेन म्यूजिक मास्टर, अब उनको हैरानी वाली बात कब हुई, जब म्यूजिक मास्टर बाहर आए और अपनी चप्पल को ढूंढने लगे। व्हेन म्यूजिक मास्टर केम आउट एंड सर्च्ड हिज चप्पल्स, ही कॉल्ड लाली टू हेल्प हिम इन फाइंडिंग हिज स्लीपर, अब जो म्यूजिक मास्टर है वो लाली को कहता है कि तुम मुझे चप्पल ढूंढने में सहायता करो। हर मदर गॉट एंग्री व्हेन शी लर्न दैट द स्लीपर्स वर गिवन अवे टू द बेगर, अब उनकी जो माता जी है जैसे बच्चों पे नाराज होती है, उन्हें डांटती हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि उसने जो स्लीपर है वो क्या है, उनको भिखारी को दे दिए हैं। मदर रिब्यूक्ड देम बाय सेइंग दैट ही गेव अवे दैट वाज हिज ऑन, अब वो उसे डांटते हुए कहती है कि कम से कम तुम भिखारी को चप्पल देने तो लगे थे, वो तो दे देते जो तुम्हारी खुद की थी, तुमने किसी और की क्यों दे दी। शी हुडली वेंट इनसाइड टू ब्रिंग गोलू मामा's चप्पल, वो अचानक से भागती हुई अंदर घर के अंदर गई और गोलू मामा के स्लीपर लेकर आई। द टीचर्स गेव डिसअप्रूविंग लुक टू द चिल्ड्रन, अब बच्चे की तरफ में म्यूजिक मास्टर हैरान होकर दे रखा था कि बच्चों तुमने ये क्या किया, मेरी चप्पल किसी भिखारी को दे दी, अब मुझे तुम किसी और की दे रहे हो। एवरीवन न्यू दैट ही दिस वुड बी अ टेम्पोरेरी, क्योंकि सबको ही जानता था कि ये काम क्या था, टेम्पोरेरी था। रिलीफ टू द प्रॉब्लम, सिर्फ उसी समय समस्या का हल था, लेकिन अब उनके लिए समस्या क्या है, एक और खड़ी होने वाली थी। एज गोलू मामास वुड डिसअप्रूव ऑफ देयर एक्ट्स टू, क्योंकि गोलू मामा को भी जब पता लगेगा उनकी चप्पल उन्होंने किसी को दे दी तो वो कितना गुस्सा होंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेसन, सो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।